एक कॉलेज में बाबा 3 दोस्त रहते हैं और उन तीनों ने यार लगभग एक जैसी प्रिपरेशन की रहती है प्लेसमेंट की। सेम जगह से कोडिंग लेक्चर फॉलो करते हैं, सेम जगह से भाई साहब वो लोग कोडिंग क्वेश्चंस करते हैं और उनकी जो सीजीपीए है ना वो भी यार 19-20 का उनका फर्क है। लेकिन फिर भी जब यार प्लेसमेंट की बात आती है तो देखा गया यार कि एक उनमें से यार उसका पैकेज लगा है 15 लाख का, दूसरे वाले का पैकेज लगा है 25 लाख का और तीसरे वाले का लगा है 30 लाख का। अब इसमें यार एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यदि उनकी यार प्रिपरेशन सेम थी तो इतने पैकेजेस में डिफरेंस क्यों है। अब आपने यार अक्सर कई सारी वीडियोस देखी होगी इंटरनेट पे, हाउ टू क्रैक गूगल, हाउ टू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट और अलग अलग फैंग कंपनीज का। लेकिन ये जितनी भी सारी वीडियोस होती है वो हमें यार बताती है कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है प्लेसमेंट्स के लिए और इन कंपनीज को क्रैक करने के लिए। बट जैसे कि आपने देखा सिर्फ प्रिपरेशन एक चीज नहीं होती है जिससे ये डिसाइड होगा कि आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे यार बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स प्ले में आते हैं। तो यही चीज मैं आपको यार इस वीडियो में समझाऊंगा और एक स्टोरी के फॉर्मेट में इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा। तो शायद ये वीडियो लंबी हो सकती है बाबा, लेकिन यार इसमें मैंने पूरा कवर करने की कोशिश करी है कि एक कॉलेज प्लेसमेंट कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। लेकिन इससे पहले कि अपन इस स्टोरी के अंदर यार एकदम गुमनाम हो जाए, आई जस्ट वांट टू थैंक आवर वीडियो स्पॉन्सर नेक्स्ट लेवल। तो अनअकैडमी ने एक अमेजिंग ऐप लॉन्च कर दिया है नेक्स्ट लेवल, जो कि एक न्यू गेमिफाइड कोडिंग प्लेटफॉर्म है डिजाइन फॉर टेकीज इन इंडिया। इस ऐप में आप फन एंड एक्साइटिंग कोडिंग मैचेस खेल सकते हैं विद अदर यूजर्स, और जब आप ऐसे ही कॉम्पिटिशन में compete करेंगे और जीतेंगे तो आपकी रेटिंग इंप्रूव होगी, जिससे यू विल बी एबल टू अनलॉक जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टॉप कंपनीज लाइक ग्रो, HDFC लाइफ, KPMG and many more. इसके साथ ही साथ you will also get a chance to win exciting prizes. So next level has come up with a one-day league, which is an exciting online gaming competition for all coding enthusiasts. तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू पुट योर कोडिंग स्किल्स टू टेस्ट एंड कम्पीट विद प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये इवेंट 11 मार्च 2023 को हो रहा है। सो यू कैन पार्टिसिपेट इन द लीग एंड अर्न योर वे टू द टॉप 100 प्लेयर्स, जिनको फैंटास्टिक प्राइजेस मिलेंगे सच एज मैकबुक, आईपैड, किंडल, पेपरवाइट एंड अमेजोन गिफ्ट कार्ड। तो बाबा आप जल्दी से जाके इस ऐप को डाउनलोड करो और नेक्स्ट लेवल लीग में रजिस्टर करो। एंड फाइनली यू कैन ऑल्सो रेफर योर फ्रेंड्स टू अर्न पावर अप्स, जिससे आप अपने रेटिंग को रिस्टोर कर पाओगे इफ यू लूज अ गेम ऑल्सो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है चिंटू से, जो कि एक जेई एस्पिरेंट है और आए दिन उसके यार जो जेई के कोचिंग टीचर्स है वो ये बात बोलते रहते थे कि भाई साहब एक बार आप लोग यार IIT, NIT अच्छे कॉलेजेस में पहुंच जाओ, उसके बाद तो भाई साहब आपको थाली में परोस की प्लेसमेंट दी जाती है। और इसी वजह से चिंटू को ये लगता था कि भाई साहब एक बार बस अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, उसके बाद तो उसका वो 1 करोड़ का पैकेज तो यूं ही लग जाएगा और ऐसे सब चीजें। और इसी मोटिवेशन की वजह से चिंटू यार रगड़ के एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ता दिखता है और फाइनली एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाता है। अब जब वो कॉलेज में पहुंचता है तो भाई साहब वो तो खुश हो जाता है कि अब तो भाई साहब मेरा सारा काम हो गया है, अब प्लेसमेंट तो यूं ही लग जाएगी, सजी हुई थाली आ जाएगी। बट जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो बाबा वो देखता है कि उसके ही जैसे आसपास लोग उतने ही स्मार्ट है जितने भाई साहब चिंटू स्मार्ट है, क्योंकि उन लोगों ने भी वही जेई की एग्जाम उतने ही स्कोर मतलब क्रैक करके आए होंगे तभी उस कॉलेज में है। और फिर उसको ये चीज समझ में आती है कि भाई साहब वो जो सजी हुई थाली है ना उसको लेने वाले यार बहुत सारे लोग हैं और इतना तगड़ा कंपटीशन होगा इस सजी हुई थाली को लेने में, क्योंकि यार आपने जो प्लेसमेंट्स है वो तो यार लिमिटेड है, तो ऐसा तो है नहीं कि सबको बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाएंगे। अब जैसे ही उसको ये झटका लगता है उतने में ही बाबा यार उसको एक और चीज पता चलती है कि यार जो 4th ईयर में कॉलेज के प्लेसमेंट्स होते हैं ना उसके पहले भी यार एक और चीज होती है जिसको अपन प्यार से बोलते हैं कॉलेज इंटर्नशिप्स। अब कॉलेज इंटर्नशिप्स क्या होती है ना कि यार 3rd ईयर के स्टार्ट में कंपनीज आना चालू करती है कॉलेज में और वो लोग आके यार आपको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। अब एक बार जैसे आपकी इंटर्नशिप लग गई तो आपका क्या रहता है ना कि 3rd ईयर के एंड में जब होता है तो जो समर ब्रेक आता है उसमें आपको 2 मंथ उनको यार वहां पे उस कंपनी में इंटर्न करने का आपको मौका मिलता है। और वहां पे जैसे ही आपने इंटर्न करी और आपने अच्छा परफॉर्म करा और कंपनी चाहती है कि आपको ले तो वो सीधा यार आपको पीपीओ देती है। पीपीओ बोले तो प्री प्लेसमेंट ऑफर। अब प्री प्लेसमेंट ऑफर जैसे ही आपको मिला तो बाबा आपको कॉलेज प्लेसमेंट में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पहले ही मतलब कंपनी ने बोल दिया कि हमें ये बंदा चाहिए और आप सिलेक्ट हो जाओगे और आपका प्लेसमेंट लग जाएगा। तो इसी वजह से जब चिंटू को ये पता चलता है तो उसको यार एकदम खुशी होती है कि यार ये तो बहुत बढ़िया है कि अपन को एक चांस प्लेसमेंट के पहले ही मिलता है कि भाई साहब इंटर्नशिप लग गई तो अपना तो काम हो जाएगा, फिर प्लेसमेंट का लोड ही नहीं होगा, यहीं से पीपीओ मिल जाएगा। बट यहाँ पे आता है एक चीज कि भाई साहब यार जो इंटर्नशिप होती है ना
वो यार बहुत ही लिमिटेड होती है यदि आप कंपेयर करो प्लेसमेंट से। सो फॉर एग्जांपल कि यार 1000 स्टूडेंट बैठते हैं प्लेसमेंट में, तो उसमें यदि आप इंटर्नशिप की देखो ना, तो उसमें सिर्फ यार 100 लोगों की इंटर्नशिप लगेगी, मतलब 10% की लगती है। तो इसीलिए इंटर्न लेना काफी ज्यादा मुश्किल था। अब इसी रियलाइजेशन के साथ यार फिर भाई साहब चिंटू ने अपनी तगड़ी तरीके से कोडिंग की प्रिपरेशन चालू करे कि भाई साहब अपन को अच्छे से इंटर्न फोड़ना है। और इसी दौरान यार उसकी दोस्ती होती है 2 और लोगों से जिनका नाम है मिंटू और पिंटू। अब ये तीनों यार मिल बांट के एकदम तगड़ी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। तीनों का सेम गोल है कि यार एकदम तगड़ा सा प्लेसमेंट लेना है हमें कॉलेज में, और इसीलिए वो सब साथ में कोडिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। और ऐसे ही करते करते देखते देखते यार उनका फर्स्ट ईयर निकल जाता है कॉलेज का, सेकेंड ईयर निकल जाता है, और अब बारी आती है थर्ड ईयर स्टार्ट होने के पहले। अब यहां तक का इनका सीन ये था कि यार कोडिंग इनके अच्छे लेवल की हो गई थी, 2 साल इनने अच्छे लेवल से कोडिंग कर ली थी। इनकी जो सीजीपीए थी वो यार 8.5 चल रही थी। तो जितने भी कंपनीज आने वाली इंटर्नशिप में, उनमें यार सारे लगभग कंपनीज में उनका जो कट ऑफ क्राइटेरिया होता है टेस्ट में बैठने का, वो सारे लोग के ऊपर ही था इन लोग का। तो ये लोग सारे टेस्ट में लगभग बैठ सकते थे। तो यार अब इसी के साथ यार इंटर्नशिप सेशन चालू होता है, और एक एक करके कंपनीज आती है। पहले माइक्रोसॉफ्ट आएगी, गूगल आएगी, डी शो आएगी, स्प्रिंकलर आएगी, और ऐसे एक एक करके कंपनीज आती रहती है। और चिंटू, मिंटू, पिंटू तीनों यार बढ़िया तरीके से टेस्ट देते हैं। बहुत सारे टेस्ट में यार उनके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कम टाइम में हो जाते हैं, और वो लोग काफी खुश होते हैं कि भाई साहब हम तो कोडिंग क्वेश्चन कर ले रहे हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो लोग देखते हैं यार कि भाई अपनी शॉर्ट लिस्ट आती है इंटरव्यू के लिए, तो वो देखते हैं भाई साहब हमारा तो नाम ही नहीं है। अब उनको यार एक ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार जब हम कोडिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है। तो कभी उनको लगता है यार कि ये ऐसा हो सकता है कि हमारे से ज्यादा सीजीपीए वाले लोग की अभी प्रेफरेंस मिल रही है, क्योंकि टेस्ट में ऐसा हो रहा था कि यार टेस्ट ऐसा आता था कि सब लोग यार सारे क्वेश्चन कर ले रहे थे, तो वो टेस्ट वाला फैक्टर इतना ज्यादा डिफरेंशिएटिंग नहीं होता था। तो बाकी कौन से फैक्टर लगते थे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। कभी वो देखते थे कि सीजीपीए की वजह से बंदे सिलेक्ट हो रहे हैं, कभी वो देखते थे कि यार नहीं किसी के तो उनसे भी कम सीजीपीए वाले वो लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। तो ऐसा पैटर्न देख के वो लोग यार काफी परेशान और उदास हो जाते हैं कि भाई साहब ये सब तो हो रही है पार्शियलिटी। हमने यार इतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करा, हमारी सीजीपीए भी सही साठ है एकदम, तो भी यार हम लोग का पता नहीं क्यों इंटरव्यू में नाम ही नहीं आ रहा है कि हम इंटरव्यू दे पाए। अब इसी में होता है रोना धोना तीनों का। अब वो बोलेंगे कि यार भाई ये डाइवर्सिटी हायरिंग कितनी बेकार चीज़ है यार, ये देखो हमारे क्लास की जो लड़कियां हैं उनको यार डाइवर्सिटी हायरिंग की वजह से हमसे कम क्वेश्चंस करती है कोडिंग टेस्ट में, फिर भी सिलेक्ट हो जाती है। अरे वो उस पगले को देखो यार, उसने तो 3 महीने पहले ही कोडिंग करना चालू करा, उसका तक शॉर्टलिस्ट होकर सिलेक्ट हो गया यार, अपन के तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब ये सारी खिचड़ी बिचड़ी चलती रहती है, और वो लोग भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे कोडिंग टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू में नहीं नाम आता है, तो अपना यार मोटिवेशन कम करते जाते हैं। अब ऐसे ही करते करते यार 15-20 कंपनी निकल जाती है, और देखते हैं कि यार 60 लोगों का भाई साहब अपने इंटर्नशिप लग गया है। अब भाई साहब 100 लोगों का लगना था, 60 का तो पहले ही लग गया, तो अब बच रहे थे 40। अब इसमें इनका चांसेस कम लग रहे थे उनको कि यार अब तक नहीं हो रहे तो कौन सा अब हो जाएंगे हम लोग। अब ऐसे में ही यार एक कंपनी आई, एक्स कंपनी, और उसमें भाई साहब चिंटू ने कोडिंग टेस्ट दिया और उसका इंटरव्यू में आ गया नाम। अब जैसे ही उसका इंटरव्यू में नाम आया, भाई साहब उनने इंटरव्यू तगड़ी तरीके से दिया क्योंकि प्रिपरेशन तो अच्छी खासी थी, और भाई साहब वो हो गए शॉर्टलिस्ट। अब जब अपना चिंटू शॉर्टलिस्ट हुआ, उसको एकदम भाई साहब खुशी समाई नहीं गई। उसको ऐसा लगा कि एक दिन पहले तक तो भाई साहब मैं रो रहा था, और आज अचानक भाई साहब मेरे पास आ गई है इंटर्न। और इसी खुशी में भाई साहब अब वो हो गया है कि भाई अपनी प्रिपरेशन काम में आ गई। कम से कम अपन भाई साहब वो जो टॉप 100 वाला जो कॉलेज का एक टैग चल रहा था कि वो लोग की इंटर्न लगती है, उसमें कम से कम अपन तो है भाई साहब, इतना समझ में आ गया मेरे को। और ऐसे ही करके थोड़े ही हफ्ते या थोड़े दिन बाद अपन ने देखा भाई साहब अपने जो पिंटू है उनकी भी यार वाई कंपनी में इंटर्न लग गई। और अब दोनों भाई लोग भाई साहब एकदम खुश, एकदम बढ़िया कि भाई साहब ये हुई ना बात, अपन ने लग गई। और लेकिन साइड बाय साइड जो हमारा तीसरा दोस्त था मिंटू, जो इनके साथ प्रिपेयर करता था, अब वो बहुत अकेला पड़ गया, और वो इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो गया कि भाई साहब मेरे दोनों दोस्त जिनके साथ मैंने सेम प्रिपरेशन करी, हमारी सीजीपीए सेम है, लेकिन यार वो लोग की इंटर्नशिप लग गई, मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी। इसका मतलब शायद यार मैं ही डम हूँ, मेरे में दिमाग नहीं है, ये नहीं है। और उस तरीके से वो यार बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लग गया मिंटू। और जो अपने चिंटू और भाई साहब पिंटू थे वो अपनी मौज काट रहे थे कि भाई अपना हो गया, अब सीधा देखेंगे इंटर्न विंटर्न करेंगे। अब ऐसे ही 2-3 महीने निकल गए, इंटर्नशिप सीजन के सारे कंपनीज आना बंद हो गई, मिंटू काफ़ी डिमोटिवेटेड रहा, और फिर धीरे धीरे करके अपना यार कॉन्फिडेंस और अपने
आपको समझाया मिंटू ने। और फिर अब उसको पता था कि यार 5-6 महीने बाद वापस से प्लेसमेंट सीजन चालू हो जाएगा 4th ईयर के स्टार्टिंग में, तो मिंटू ने सोचा चलो अपन प्रिपेयर करना चालू करते हैं अब वापस से प्लेसमेंट की। अब दूसरी तरफ जो चिंटू और पिंटू थे वो लोग यार बाकी चीजें करने में लगे हुए थे। उनको यार ये लग रहा था कि भाई साहब जब हम हमारे कॉलेज के टॉप 100 में तो आ ही गए, इसीलिए हमारी इंटर्न लगी होगी, तो भाई साहब अपन को लोड लेने की जरूरत नहीं है, अपन बढ़िया तरीके से इंटर्न करेंगे और इंटर्न में ही चाहेंगे कि भाई साहब अपन को पीपीओ मिल जाए, तो प्लेसमेंट के लिए वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि जरूरत पड़ भी गई तो भाई साहब हमें तो सब कुछ आता है ना इतना, तो हम लोग वापस से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि सेम ही चीज होती है इंटर्नशिप के प्रिपरेशन और प्लेसमेंट के प्रिपरेशन में, तो हम लोग वापस से जल्दी रिवाइज कर लेंगे, तो अभी क्या अपन को पढ़ना। तो वो लोग आराम से ढीले ढीले करते रहते हैं। यहाँ पे मिंटू एकदम फोकस होकर अब प्रिपरेशन करना चालू करता है तगड़ी तरीके से, और ऐसे ही करते करते भाई साहब अपना यार 3rd ईयर भी कंप्लीट हो जाता है। और अब आते हैं वो समर ब्रेक्स। तो समर ब्रेक्स में चालू होती है चिंटू और पिंटू की इंटर्नशिप। अब चिंटू पिंटू भाई साहब इंटर्नशिप में जाते हैं तो उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम दिया जाता है, और फिर वो सारी चीजें वो लोग को सीखना पड़ता है, फिर वही चीजों को अप्लाई करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा उनका एफर्ट इंटर्नशिप में जाने लग जाता है। अब उसी जगह भाई साहब मिंटू अपना भाई प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना है कि 2 महीने बाद प्लेसमेंट चालू हो रहे हैं हमारे, तो मैं सारे डीएस से जो भी सब्जेक्ट्स है वो सारे अच्छी तरीके से पकड़ बना लूँ, अच्छी तरीके से मल्टीपल बार रिवीजन कर लूँ, तो वो सारी चीजें चल रही थी। और अपने जो चिंटू और पिंटू है वो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट यार वो इतनी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको यार इंटर्नशिप का भी काम दिया जाता था, उनको वो सारी चीजें भी मैनेज करना पड़ता था। और इस तरीके से यार उनका पूरा समर ब्रेक चलते गया और फिर हुआ खत्म। अब जैसे ही समर ब्रेक खत्म हुआ, चिंटू पिंटू की इंटर्नशिप खत्म हुई और अब प्लेसमेंट सीजन की शुरुआत होने वाली थी। अब इतने में यार इंटर्न्स की यार फिर लिस्ट आती है कि किन किन को पीपीओ मिला, तो उसमें देखा गया कि यार जो अपना चिंटू था उसको यार प्री प्लेसमेंट ऑफर दे दिया गया है एक्स कंपनी की तरफ से, और उसका फाइनली यार 15 लाख का पैकेज लग गया है। अब देखो चिंटू के पास ना यार 2 ऑप्शन होते हैं, चिंटू या तो वो 15 लाख का पैकेज लेके बढ़िया खुश हो जाए कि भाई साहब अपन को प्लेसमेंट मिल गया है, अब अपन को एक कॉलेज प्लेसमेंट की जो अब आने वाले उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काम फ्री हो गया है, क्योंकि जैसे ही उसने वो प्लेसमेंट ऑफर लिया उसका यार अब वो कॉलेज प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाता, क्योंकि कॉलेज की पॉलिसी ऐसी होती है कि आपको यार एक हमने प्लेसमेंट दिलवा दिया तो आप बाकी में नहीं बैठोगे, वरना आप ही यार सारे मतलब कंपनी जो आएगी उसमें आप ही सारे में फोड़ दोगे और आप ही की मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, तो बाकी लोग तो बैठे रह जाएंगे। इसीलिए कंपनी मतलब कॉलेज की पॉलिसी होती है भाई साहब एक आपने ले लिया अब आप साइड हो जाओ, बाकी लोग लेंगे। अब यदि उसने मान लो नहीं लिया वो प्लेसमेंट ऑफर, उसको लग रहा है 15 लाख उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो भी फिर कॉलेज की यार और पॉलिसीज होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज ऐसा बोलता है कि भाई साहब हमारी जब तक अब 80% बैच प्लेस नहीं होगी जब तक आप वापस से कंपनीज में के लिए नहीं बैठोगे इंटरव्यूज में, या ऐसा होता है कि आपके 1.5 टाइम्स जो आपका पैकेज है उससे ज्यादा वाली कंपनी जब तक नहीं आएगी तब तक उन कंपनीज के आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए ये एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजन हो जाता है कि भाई साहब चिंटू अब ले कि नहीं ले, क्योंकि नहीं लेने पे भी रिस्क है कि भाई साहब 80% बैच कब तक कंप्लीट होगी, उसके बाद कोई कंपनी आएगी नहीं आएगी, तो वो ऐसा ना हो जाए अनपेस रह जाए। तो इसीलिए चिंटू भाई साहब ले लेता है कि ऐसा 15 लाख का अपना बढ़िया जॉब ऑफर मिल गया है, अपने कॉलेज के एवरेज पैकेज से भी अच्छा है, तो अपन तो यार ये वाला ले लेते हैं, बिना रिस्क का सही तो मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो चिंटू ने वो ले लिया और चिंटू की भाई साहब वहीं पे प्लेसमेंट वाली चीज खत्म हो गई, कॉलेज प्लेसमेंट से अब वो डिसकंटिन्यू हो गया। अब दूसरी जगह इंटर्नशिप लिस्ट में यार नाम देखा गया तो भाई साहब पिंटू का कहीं नामो निशान नहीं था, क्योंकि जो पिंटू की कंपनी थी वाई कंपनी, उन्होंने यार किसी को प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया ही नहीं, अब उनके किसी रीजंस की वजह से। हालांकि पिंटू ने अच्छी तरीके से इंटर्न में काम करता, पूरी मेहनत से काम करा था। अब ये सुनते ही भाई साहब पिंटू का दिमाग तो हिल गया, क्योंकि उसने कॉलेज के प्लेसमेंट के लिए यार इतनी तगड़ी तरीके से प्रिपरेशन ही नहीं करी थी, तो वो कैसे अब अच्छी तरीके से कॉलेज के प्लेसमेंट में परफॉर्म करेगा। और इतने में ही यार कॉलेज के प्लेसमेंट चालू हो जाते हैं। अब भाई साहब यार एक एक करके कंपनीज आना चालू होती है, और जो अपना मिंटू है वो यार बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके बैठा हुआ रहता है, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से लगा हुआ था। और देखते ही देखते यार 4-5 कंपनी बीती और मिंटू का भाई साहब सट्टे से प्लेसमेंट लग गया, क्योंकि मिंटू के लिए यार आप देखो आप कंपटीशन कम है, क्योंकि यार देखो ऐसा होता है कि 100 लोग जो थे उसमें से 90% लोगों की तो भाई साहब अपनी पीपीओ लग जाती है। अब उनकी पीपीओ लग गई तो वो लोग तो साइड हो गए, वो लोग प्लेसमेंट में बैठेंगे ही नहीं, तो जिनके हाई सीजीपीए वाले लोग थे वो सब तो अब सारे छट चुके पहले ही। तो अब मिंटू का कंपटीशन बाकी लोगों के साथ है जिनकी इंटर्न नहीं लगी थी, तो इसीलिए थोड़े कम कंपटीशन में अब मिंटू को परफॉर्म करना था, और मिंटू ने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करके 25 लाख का भाई साहब पैकेज ले लिया।
अब इसमें यार फिर पिंटू देख के तो भाई साहब बवाल हो गया उसको कि भाई ये क्या हुआ भाई साहब, मेरी तो इंटर्न लगी थी, मेरा अभी लगा ही नहीं। अब पिंटू भाई साहब बढ़िया तरीके से भाई कोडिंग वोडिंग करना चालू करा कि मैं करूंगा अब अच्छे से प्रिपरेशन वापस से। और पिंटू साथ साथ प्रिपरेशन कर रहा है, साथ साथ कंपनी आके जाए जा रही। और ऐसे ही करके 1-1.5 महीना निकल गया, बहुत सारी कंपनीज आके चली गई और पिंटू फिर एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन बढ़िया आ गया, उसको ग्रिप आ गया। फिर एक कंपनी आई और पिंटू ने फटाक से उसको क्रैक करके पिंटू का लग गया भाई साहब 10 लाख का पैकेज। तो अब यदि आप देखो तीनों दोस्तों को, तो भाई साहब जो चिंटू था उसका क्या पैकेज लगा 15 लाख का, क्योंकि उसको पीपीओ मिल गया था और आगे डिसकंटिन्यू हो गया वो प्लेसमेंट से। जो दूसरा था मिंटू जिसकी इंटर्न नहीं लगी थी, उसका भाई साहब 25 लाख का पैकेज लगा। और जो तीसरा था जो पिंटू जिसकी यार इंटर्न लगी थी, वो टॉप 100 में आया था उसके हिसाब से इंटर्नशिप के टाइम पे, और अब उसका यार 10 लाख का पैकेज मिला। क्योंकि उस तक यार जब तक वो कंपनीज आ रही थी, जब तक उसने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी, तब तक यार कंपनीज थोड़े कम पैकेज वाली आने लग गई। तो अब आप देखो कि यार भाई तीनों बंदे जिनकी लगभग सेम प्रिपरेशन थी, उनका यार अब कहां स्टैंड है। और अब इसमें एक जो फाइनल ट्विस्ट है वो आप सुनो, आपका दिमाग उड़ जाएगा। अब क्या होता है कि भाई साहब 2-3 महीने ऐसे बीत गए। अब भाई साहब पिंटू ने तो अपनी प्रिपरेशन आखिरी तक सबसे करी थी। अब होता क्या है कि एक कंपनी आती है स्टार्टअप और वो बोलती है कि भाई साहब हम 30 लाख का पैकेज ऑफर करेंगे। अब कॉलेज डिसाइड करता है कि भाई साहब देखो ऐसा है 30 लाख का पैकेज देंगे, तो हम यार जितने भी हमारे अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको बिठाएंगे, और दूसरा जो लोग यार प्लेस हो गए लेकिन यार उनके एवरेज सैलरी मतलब एवरेज पैकेज से कम है कॉलेज के, जैसे 10 लाख उनने एक सेट करा कि 10 लाख से कम वाले या 10 लाख वाले लोग उस वाले कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अब यार इसमें भाई साहब अपने पिंटू को एक चांस मिलता है बढ़िया वाला कि भाई साहब मेरी 10 लाख की सैलरी है, तो अब इतने कितने ही कम लोग होंगे जिनकी 10 लाख सैलरी होगी और वो अनप्लेस्ड होंगे, तो कंपटीशन उसका काफी कम हो गया है। और अब पिंटू बैठा उस कंपनी में, और यार पिंटू ने बढ़िया तरीके से एक्सेल कर दी क्योंकि उसने कोडिंग में ग्रिप तो बना ही ली थी, और फाइनली उसने यार 30 लाख का पैकेज ग्रैब कर लिया। अब आप देखो कि क्या चीज हुई। मतलब एक तरफ भाई साहब चिंटू जिसका सबसे पहले प्लेसमेंट लगा, उसकी इंटर्न भी अच्छी लगी थी, सबसे अच्छा मतलब उसने परफॉर्म करा एक तरीके से, आप देखो उसका है भाई साहब 15 लाख का पैकेज। मिंटू जिसकी इंटर्न नहीं लगी थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस था, उसके बाद उसने वापस से 6 महीने अच्छी तरीके से प्रेप करी और उसका फिर फाइनली लगा 25 लाख का। और पिंटू जो भाई साहब पहले खुश हो गया था कि इंटर्नशिप लग गई, फिर उसके यार इंटर्न में देखा उसको पीपीओ नहीं मिली तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, फिर वापस प्रिपरेशन चालू करी और उसका ऐसा लक चला कि भाई साहब उसका यार 30 लाख का पैकेज मिला आखिरी में। तो आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा फैक्टर्स प्ले करते हैं इन सब में, और इसीलिए लक एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब ये स्टोरी यार मैंने आपको इसीलिए समझाई है क्योंकि मैं आपको यार कुछ की पॉइंट्स बताना चाहता था जो मैंने यार खुद एक्सपीरियंस करा है हमारे कॉलेज प्लेसमेंट वाले पूरे लाइफ में, और मेरे जो जूनियर वाले लोगों को देखा था कि क्या क्या चीजें उनके साथ भी हो रही थी। तो सबसे पहली चीज, यदि बाबा आप लोग यार कॉलेज प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हो या स्टार्ट करने वाले हो, तो आप लोग बेशक एकदम तगड़ी तरीके से हाई एम करो कि भाई साहब आपको अच्छा खासा पैकेज लेना है, जो भी है सब। बट आप यार किसी भी एक कंपनी से यार अटैच मत हो कि भाई साहब मुझे तो सिर्फ गूगल में जाना है, मुझे तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। क्यों? क्योंकि यार जैसे ही आप कॉलेज प्लेसमेंट्स में देखते हो और यदि आपके वो कंपनी आई और आपने अच्छा परफॉर्म करा फिर भी आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए बिकॉज आपका उस दिन या उस टाइम पे लक नहीं चला, तो फिर यार आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो कि यार मेरे लिए तो यार फेलियर हो गया, यार मैंने इतनी प्रिपरेशन करी लेकिन मैं तो भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट में जा ही नहीं पाया यार। क्योंकि यार ये जो चीज होती है वो लक फैक्टर पे डिपेंड करती है, और आपका यार इन फैंग के अलावा भी कोई और कंपनी टॉप के अच्छे एमएनसीज में होगा है तो यार वो भी एक सक्सेस है, वो फेलियर नहीं है। ये बस फेलियर हमें इसीलिए लगना चालू हो जाता है क्योंकि यार अपन ऐसा सोच के रखते कि भाई यही कंपनी है जो तगड़ी है, उसके बाद तो यार बाकी हुई तो मतलब इतना कुछ तुमने उखाड़ा नहीं है। सेकेंड चीज ये है कि यार कॉलेज जो प्लेसमेंट है वो यार लीनियर फैशन में नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि भाई साहब जो कंपनीज आती है तो ऐसा नहीं होता कि सबसे हाईएस्ट पैकेज वाली सबसे पहले कंपनी आती है, उसके बाद उससे लोएस्ट, उसके बाद उससे बाद उससे लोएस्ट। आप देखोगे कभी एकदम अच्छी कंपनी आती है, फिर उससे थोड़ी कम, फिर एकदम अच्छा पैकेज, फिर थोड़ा सा कम पैकेज, उससे फिर अच्छा, फिर कम, फिर कम 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 कम, फिर एकदम से कोई एकदम तगड़ी कंपनी आ सकती है। अब भाई साहब ऐसा होता है कि जहां आपकी प्लेसमेंट लग गई उसके बाद से आप डिसकंटिन्यू हो जाते हो कॉलेज प्लेसमेंट से, क्योंकि एक बार आपकी जॉब लग गई तो कॉलेज वाले जैसा मैंने आपको बताया आगे नहीं बैठने देते हैं। तो इसीलिए एक लीनियर फैशन नहीं होता कि आप डिसाइड कर लो कि भाई साहब कौन से पैकेज में आपका लग जाएगा, कौन से कंपनी में आपका लग जाएगा। हमारे कॉलेज में ऐसा हुआ था कि यार अमेजॉन बहुत बाद में आई थी और जब तक यार अधिकतर लोगों का प्लेसमेंट हो गया था मतलब, और फिर अमेजॉन
अमेजोन आई थी और फिर जिनके प्लेसमेंट्स लेने थे उन लोगों ने उनके प्लेसमेंट्स फिर लिए। तो इस तरीके से आपने डिसाइड करते कि कैसी चीजें होती है। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि यदि आप लोग इंटर्नशिप में बैठे हो और आपकी इंटर्न बाई चांस नहीं लगी है तो आपको यार भाई साहब डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भाई साहब अब हमारा प्लेसमेंट कैसे लगेगा, हमारा तो इंटर्नशिप ही नहीं अच्छी कंपनी में। बिकॉज आपने देखा यार कि कंपनी में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल कि भाई साहब जिसकी इंटर्नशिप होती है उसको बहुत मैटर दिया जाता है, उसको सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है। जिनकी इंटर्नशिप अच्छी कंपनी में नहीं है लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा है, उनको यार कंपनी सिलेक्ट करके ले जाती है। इसीलिए अपन यार उस समय ऐसा ना सोचो कि भाई साहब सब बर्बाद हो गया, प्रिपरेशन बर्बाद हो गई। आप यार वापस से अच्छी तरीके से रिवाइज करना चालू करो, प्रिपेयर करना चालू करो, क्योंकि यार आप भी वो मिंटू वाले केस हो सकते हो जिसकी यार भाई साहब इंटर्नशिप नहीं लगी तो क्या हुआ, प्लेसमेंट एकदम झन्नाट लगी होगी। तो यार ये थे वो पॉइंट्स जो यार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और मैं एक तरीके से बताना चाहता था कि भाई साहब कॉलेज प्लेसमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ये जो सजी हुई थाली आपको बताई जाती है उसमें बहुत सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती है और ऐसा कभी भी अपन जज नहीं कर सकते कि भाई साहब ये बंदा भाई साहब फैंग में नहीं गया इसका मतलब भाई साहब इसका प्लेसमेंट में प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तभी नहीं गया। बिकॉज ये जो आपने फैक्टर्स देखे वो सारे भी रोल में आते हैं प्ले करने में। तो आई होप आपको यार इस वीडियो से कई सारे इंसाइट्स मिले होंगे। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसे ही मजेदार कंटेंट देखने के लिए बाबा आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए अपन यार अगले वीडियो में जल्दी से मिलेंगे। बाय बाय।